EL 306 EL 306 विषय का हम यूनिट नंबर 8 जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यूनिट नंबर 8 उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 जो सोनोग्राफी है उसके बारे में पढ़ा था। आज उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको एक डायग्राम चित्र नज़र आ रहे हैं। पहला चित्र है सोनोग्राफी मशीन का और दूसरा चित्र है यूएस प्रोब का। जब भी सोनोग्राफी की जाती है अथवा किसी भी पेशेंट की सोनोग्राफी करवाई जाती है तो उसे एक चैम्बर में ले जाया जाता है, एक रूम में ले जाया जाता है, जहां ये सोनोग्राफी मशीन जो चित्र 1 आप देख सकते हैं, ये सोनोग्राफी मशीन वहां पर प्लेस्ड होती है। इसकी स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है मॉनिटर, इस मॉनिटर पर इमेजेस आती हैं और उन इमेजेस को कंट्रोल करना, जूम करना, ब्राइटनेस या जो भी टेक्निकल टर्म्स से रिलेटेड उसमें मैनिपुलेशन करना है, वो सब इस पर स्थित कीबोर्ड की सहायता से संभव हो पाता है। रिकॉर्डेड इमेजेस जो हैं उनका प्रिंट आउट यानी हार्ड कॉपी आप इस मशीन के साथ कनेक्टेड प्रिंटर से ले सकते हैं। यहाँ पर एक यूएस प्रोब आपको दूसरे चित्र में नज़र आ रहा है। इस यूएस प्रोब के द्वारा रोगी के जिस हिस्से की सोनोग्राफी करनी है उस हिस्से पर इस यूएस प्रोब को घुमाया जाता है, रखा जाता है अथवा लगाया जाता है। इस पर एक जेल की लेयर लगाई जाती है। उस जेल की लेयर से इमेज जो है वो क्लियर दिखाई देती है स्क्रीन पर। यूएस का अर्थ है यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सिग्नल। इसके विभिन्न पार्ट्स आप देख सकते हैं, मेटल आउटर केसिंग और एक पावर केबल, साथ ही एकॉस्टिक इंसुलेटर है जो कि बाह्य जो शोर हैं उनको रोकता है, और प्लास्टिक नोज़ है इसका, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जो कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट पर आपको देता है, इलेक्ट्रोड्स हैं और बैकिंग ब्लॉक है एक। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यूएस प्रोब्स। ये विभिन्न प्रकार के अल्ट्रासोनिक प्रोब्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है जब सोनोग्राफी की जाती है। निर्भर करता है कि आपके शरीर के किस हिस्से की सोनोग्राफी की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी प्रोब यूज़ की जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस प्रकार की इमेज, सोनोग्राफी इमेज प्राप्त होती है सोनोग्राफी के पश्चात। इमेज के साथ कुछ उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी लिखी आती हैं स्क्रीन पर ही, और वही फिर आपको प्रिंट पर भी प्राप्त होती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सोनोग्राफी से संबंधित पद और कुछ फंडामेंटल सूत्रों के बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, जिसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहा जाता है। माध्यम की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा अथवा स्पेसिफिक एकॉस्टिक इम्पीडेंस
माध्यम के घनत्व तथा माध्यम में तरंग की गति के गुणनफल को परिभाषित करती है। इसको z से डिफाइन करते हैं और z बराबर रो v, इसको लिख सकते हैं। अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा को दो माध्यमों के इंटरफेसिंग पर संकेत रिफ्लेक्शन या परावर्तन तथा रिफ्रैक्शन अथवा अपवर्तन की डिग्री से भी ज्ञात किया जा सकता है। प्राय जैविक पदार्थों अथवा अंगों की विशिष्ट एकॉस्टिक जो इम्पिडेंस अथवा अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा 1.6 इंटू 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के लगभग होती है, तथा वायु की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा 42.8 ग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर सेकंड के लगभग होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि यूएस प्रोब पर एक जेली लगाई जाती है। त्वचा तथा ट्रांसड्यूसर के मध्य प्रॉपर कपलिंग के लिए ऑलिव ऑयल अथवा विशेष जेली को यूएस ट्रांसड्यूसर तथा त्वचा के मध्य वायु मुक्त मार्ग प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इससे सतह से परावर्तित ऊर्जा के मिनिमाइजेशन का कार्य संपादित होता है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वह है तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति। सोनोग्राफी के रिस्पेक्ट में तरंग गति के सिद्धांत के अनुसार माध्यम में तरंग गति वेवलेंथ तथा फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के समान होती है। v = λf। चूँकि आवृत्ति बढ़ने पर वेवलेंथ कम हो जाता है, अतः शरीर में गहरे अवस्थित लघु आकृति युक्त अंगों के अन्वेषण में अधिक आवृत्ति युक्त संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि अपेक्षाकृत न्यून आवृत्ति युक्त संकेत को सरफेशियल तथा बड़े अंगों के अन्वेषण में प्राय प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यदि सरफेस पर स्थित कोई ऑर्गन है अथवा लार्जर ऑर्गन्स हैं, तो उनके लिए यूएस फ्रीक्वेंसी रेंज होगी लगभग 1 मेगाहर्ट्ज़ से 6 मेगाहर्ट्ज़। और यदि बहुत ही गहराई में स्थित या बहुत छोटे ऑर्गन्स हैं, तो उनके लिए यूएस फ्रीक्वेंसी रेंज होगी लगभग 7 मेगाहर्ट्ज़ से 18 मेगाहर्ट्ज़। इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रसारण गति। अल्ट्रासोनिक सिग्नल की माध्यम में प्रसारण गति माध्यम के घनत्व तथा माध्यम की सुगढ़ता पर निर्भर करती है। सामान्य ताप तथा दाब पर जैविक पदार्थों की घनत्व तथा सुगढ़ता अपेक्षित तौर पर स्थिर बनी रहती है, अतः यूएस या अल्ट्रासोनिक संकेत गति अर्थात प्रसारण गति भी स्थिर बनी रहती है। भेदन क्षमता माध्यम में प्रसारण गति इनटू टाइम को 2 से भाग दे दें तो वो हमें पेनिट्रेशन डेप्थ या भेदन क्षमता पता लगती है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की। माध्यम में गति करते हुए अल्ट्रासोनिक संकेत का एम्पलीट्यूड घटता है, क्योंकि माध्यम द्वारा परावर्तन अपवर्तन
विकिरणन विवर्तन के कारण संकेत का एब्जॉर्प्शन होता है। अतः अल्ट्रासोनिक सिग्नल की अपेक्षित तीव्रता तथा अपवर्धन को डेसिबल में प्रदर्शित करते हैं। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को अल्फ़ा से प्रदर्शित करते हैं और इसे डेसिबल पर सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट वो संकेत की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इसके बाद के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।